9 जून 2024 एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ ग्रहण कर रहे थे। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि तो दूसरी तरफ इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का वर्ल्ड कप मैच चल रहा था। In the air, trying to get there and gets there. और जब सारी देश की निगाहें इन दो चीजों पर थी, तब जम्मू कश्मीर में एक टेररिस्ट अटैक को अंजाम दिया जाता है। जैसे ही गाड़ी जो है ये कंडा से 200 मीटर आगे निकली है, जहां जिस स्पॉट पे पहुंची है, तो एक मिलिटेंट ने ड्राइवर पे अटैक किया और उसके गोली लगी है। तो जैसे ही ड्राइवर के सिर लगी तो उसका संतुलन जो है वो खो गया और गाड़ी जो है खाई में चली गई। लेकिन उन्होंने फायरिंग करना बंद नहीं की और वो 15 से 20 मिनट तक फायरिंग करते रहे, जबकि गाड़ी जो है वो खाई में गिर चुकी थी। और उसी वजह से कुछ लोग गोलियों की वजह से जो है इसी वजह से जख्मी हुए और कुछ लोग जो हैं वो इस टेररिस्ट अटैक में दरअसल एक बस को टारगेट किया जाता है एंड उस बस में हमारे हिंदू भाई बहन थे जो माँ वैष्णो देवी के दर्शन करने जा रहे थे। एंड दर्द भरी बात तो ये है कि इस टेररिस्ट अटैक में 10 लोगों की जान चली गई, जिसमें एक बच्चा भी था। हम यूपी से हैं, डिस्ट्रिक्ट बलरामपुर से। हम माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के बाद में गए थे शिवखोड़ी दर्शन करने। दर्शन करके जब वापस लौट रहे थे, मुश्किल से 4-5 किलोमीटर गाड़ी आगे आई होगी। फिर एक पहाड़ से जब नीचे उतर रही थी तब आप ठीक हो बेटा? और चलने के बाद में बस जब नीचे चली गई है, गिर गई बस। उसके बाद में तब भी काफी टाइम चला। तो रोड पे जब गाड़ी थी चल रही थी तो सामने आपको कुछ फायरिंग हुआ है। ड्राइवर को गई थी, पायलट उन्हीं को लगा। उसके बाद में कई लोग जो कई जो भक्त लोग थे उनको भी लग गया है। मैं संत कबीर नगर यूपी से आया हूँ और शिवखोड़ी के दर्शन के लिए गया था और दर्शन करके वापस हम लोग आ रहे थे। 2-3 किलोमीटर बस चली होगी। उसके बाद जो है सामने से हमारे फायर लगा तारा और बस हमारी जो है थोड़ी सी आगे जाकर 5-6 राउंड गिरने के बाद एक बड़ा पत्थर में जो है बस फंस गया और रुक गया। और सभी छोटी लोग हैं उसमें, कोई पड़ा था बेसुध, कोई इधर, कोई बाहर, कोई बस में, और सभी लोगों को एकदम जो है चोट लगा हुआ था। और होता रहा तब भी जो है 10-15 मिनट तक हुआ। चारों लोग ये कि सुरक्षित हैं, हमारे चोट हुआ सबको, लेकिन ठीक है। हमको लगता है कि कम से कम 2-3 लोग रहे होंगे साथ। पीछे से तो हमें नहीं मालूम था, लेकिन पीछे से मेरा लड़का जो है थोड़ा सा पीछे बैठा हुआ था, टिक गई पर उसमें ये पत्थर पे वो उस दरवाजे से निकला तो वो बता रहा कि पीछे से एक बंदा जो है चला रहा था इसी के कुछ कदम की दूरी पे। तो ये जो निकला तो फिर नीचे जंगल से थोड़ा दूर गया कि कहीं आए। और इस इंसिडेंट का सबसे सैडेस्ट पार्ट तो ये है कि अगर आप इंस्टाग्राम पर जाकर ऑल आइज ऑन रियासी हैशटैग ट्रेंड कराते हो या उसके ऊपर कॉन्डोलेंसेस दिखाते हो, तो ऑल आइज ऑन रियासी हैशटैग बैन कर दिया गया है इंस्टाग्राम द्वारा। ऑल आइज ऑन रफा के वक्त सारे सेलिब्रिटी, सारे इन्फ्लुएंसर खड़े हो गए, लेकिन ऑल आइज ऑन रियासी के वक्त सेलिब्रिटीज को छोड़ो, इन्फ्लुएंसर को छोड़ो, खुद प्लेटफॉर्म बैन लगा रहा है। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच का क्या हम अचार डालें? ये इंसिडेंट एक तमाचा है उन सेक्युलर लोगों के मुंह पे जो कहते हैं कि हिंदू खतरे में नहीं है, भाजपा के हिंदू खतरे में। ऑल आइज ऑन रफा के वक्त सबका मुंह खुला, लेकिन ऑल आइज ऑन रियासी के वक्त सबका मुंह चुप क्यों है? क्या फलस्तीन में जो लोग मरे वो इनोसेंट थे, लेकिन रियासी में 10 लोग और वो बच्चा इनोसेंट नहीं था? क्या वो भाजपा के हिंदू थे? अब वो लोग कहाँ गए जो कहते हैं कि इनोसेंट लाइफ मैटर करता है? अब ये जो रियासी में टेररिस्ट अटैक में लोग जो मरे हैं, क्या वो इनोसेंट नहीं थे? उन इनोसेंट लोगों ने क्या बिगाड़ा था जो बस पर जाकर माँ वैष्णो देवी के दर्शन करने जा रहे थे? उन इनोसेंट लोग की क्या गलती थी? वो तो बस पर जाकर माँ वैष्णो देवी के दर्शन करने जा रहे थे। उन पर कर इतनी दर्दनाक गई। आंखें बंद करने से खतरा खत्म नहीं हो जाता, आंखें खोलकर उसका सामना करना सीखो, और हो सके तो जाग जाओ हिंदू भाई। बाकी हम यही कह सकते हैं कि ओम शांति, उनकी आत्मा को शांति मिले और उनके गुनहगारों को जल्द से जल्द सजा मिले। बाकी आपको क्या राय है कमेंट सेक्शन में बताना। तब तक के लिए राम राम।